बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट फंक्शनल एनालिसिस में टॉपिक है बनाक स्पेसिस। और बनाक स्पेसिस से पहले हम डेफिनेशंस को रिवाइज़ करना चाहते हैं जी। काशी सीक्वेंस और उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, तो ज़रा देखिएगा काशी सीक्वेंस पहले तो आप खुद से रिवाइज़ करें और फिर हम लोग आगे चलते हैं जी। सीक्वेंस एक्स एन इन एन मीन्स नॉर्म स्पेस इज सेड टू बी काशी सीक्वेंस if for any epsilon positive there is a real number n naught such that ऐसा रियल नंबर n naught हमें मिल जाए for all mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू n naught कि हर वो दो नंबर्स दो नेचुरल नंबर्स के जो n naught से बड़े हैं उन दोनों बड़े नंबर्स के लिए उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस एक्स एम माइनस एक्स एन की नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। ओके, ज़रा याद करें कि पहले हम काशी सीक्वेंस की जब डेफिनेशन करते थे तो हम लिखते थे एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉड। ठीक है जी, क्योंकि हम मेट्रिक स्पेस में थे और मेट्रिक स्पेस में हम लोग मॉड यूज़ करते हैं। तो अब बेसिकली हम नॉर्म स्पेस में हैं तो हम मॉड की जगह पे जस्ट नॉर्म यूज़ करेंगे। डेफिनेशन टोटल वही है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पे। अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू एन एक्स बिलोंग्स टू एन कि हम कि एक्स एन जो है वो किसी एलिमेंट एक्स को कन्वर्स करेगा सीक्वेंस इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर इज़ अ नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाए कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के उस नेचुरल नंबर से सारे बड़े जो नेचुरल नंबर हैं उन टर्म्स का डिफरेंस एक्स के साथ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। हम लिखते थे एक्स एन माइनस एक्स का मॉड लेस देन एप्सिलॉन मेट्रिक स्पेसिस में, लेकिन अब हम बनाक स्पेसिस में हैं, नॉर्म स्पेसिस में हैं, तो हम लोग नॉर्म जो है उसका सिंबल यूज़ करेंगे, मॉड का नहीं। ओके, तो अब ज़रा देखिएगा नेक्स्ट हम इसको इस तरह से भी लिखते रहे हैं सिंपल डेफिनेशंस में। बनाक स्पेस बेसिकली क्या है, तो अब बनाक स्पेस की तरफ आते हैं। देखिए हम नॉर्म स्पेस जो है वो पढ़ चुके हैं। तो नॉर्म स्पेस एक ऐसी नॉर्म स्पेस विच इज़ कम्प्लीट इज़ कॉल्ड बनाक स्पेस। एक ऐसी नॉर्म स्पेस जो कि कंप्लीट है, हम उसको क्या कहेंगे जी, हम उसको बनाक स्पेस बोलेंगे। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हुए उनके लिए मैं रिवाइज़ करता चलूँ कि कंप्लीट स्पेस किसे बोलते हैं। कंप्लीट स्पेस एक ऐसी स्पेस को बोलते हैं, देखें फ़र्ज़ करें एक स्पेस एक्स है ना, इस स्पेस को हमने कंप्लीट स्पेस कब कहना है कि जब इस स्पेस के अंदर से हम एक लेंगे काशी सीक्वेंस एक्स एन, हम इसके अंदर से एक काशी सीक्वेंस लेंगे और वो काशी सीक्वेंस जो है वो डेफिनेटली हमने कन्वर्ज करवाना है किसी पॉइंट को, और ये काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे ये पॉइंट भी इसी एक्स के अंदर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हमने इस स्पेस को कहना है कंप्लीट स्पेस। रिवाइज़ करता हूँ जी, कंप्लीट स्पेस किसे कहते हैं हम लोग, एक स्पेस इसके अंदर से हम एक काशी सीक्वेंस लेंगे, आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस, और वो काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो पॉइंट भी इसी स्पेस के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमने स्पेस को कहना है जी कंप्लीट स्पेस। ओके, तो जस्ट देखें बनाक स्पेस और कंप्लीट स्पेसिस में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, इस दफ़ा नॉर्म स्पेसिस में काम कर रहे हैं तो हमने हर उस नॉर्म स्पेस को कंप्लीट प्रूव कर देना है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो वो नॉर्म स्पेस को हमने कह देना है बनाक स्पेस। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है आर इज़ बनाक स्पेस। रियल नंबर्स का सेट जो है वो बनाक स्पेस है, तो हम इसमें कुछ भी नया नहीं करेंगे। हमने मेट्रिक स्पेसिस में जो प्रूव किया हुआ है रियल नंबर्स के सेट को कंप्लीट, तो टोटल सेम उसी तरह से, लेकिन जस्ट स्टार्ट में हमने एक छोटा सा चेंज कर देना है। हम जब मेट्रिक स्पेस में आर को डिफ़ाइन करेंगे, आर की नॉर्म को, तो हम वही डिफ़ाइन वहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट में, वही डिफ़ाइन एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स मॉड, हम स्टार्ट में ये डिफ़ाइन कर देंगे। और फिर डिफ़ाइन करने के बाद जो है हम जो मेट्रिक डिफ़ाइन करते हैं वो मेट्रिक किस तरह से डिफ़ाइन करें, हम लोग डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, हमने ये डिफ़ाइन की थी, ज़रा याद कीजिएगा। ठीक है जी, तो अब इसकी जगह पे हम पहले लिखेंगे मेट्रिक स्पेस में, जब हम आर को बनाक स्पेस प्रूव करने लगेंगे तो हम इसकी जगह पे पहले लिखेंगे एक्स माइनस वाई की नॉर्म इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई।
हम ये पहले डिफ़ाइन कर देंगे और फिर ऐसा करने के बाद जस्ट ये हम एक डिफ़ाइन कर देंगे, या सिर्फ ये भी काफ़ी है कि हम सिर्फ इसी को डिफ़ाइन करने के बाद जैसे हमने आर को प्रीवियसली प्रूव किया हुआ है कंप्लीट स्पेस टोटल, वैसे हम लोग कंप्लीट प्रूव कर दें। और मैं रिवाइज़ करता चलूँ कि हमने आर को कंप्लीट प्रूव किया था नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स को यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने टोटल वही प्रूफ सेम कर देना है। ओके नेक्स्ट सी इज़ कम्प्लीट। अब ये भी बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं है, आपने जस्ट डिफ़ाइन कर देना है, डिफ़ाइन जी नॉर्म जो है वो इक्वल्स टू जी मॉड। अब ये जैसे एक बात कहने के बाद आपने सी को वैसे ही प्रूव कर देना कंप्लीट जैसे हमने प्रीवियसली मेट्रिक स्पेसिस के अंदर इसको प्रूव किया था। ओके, तो फिर हम लास्ट पे कह देंगे कि सी इज़ बनाक स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, मेनली हम लोग आते हैं जी अपने नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। और इस एग्जांपल में देखें आर एन एंड सी एन आर बनाक स्पेसिस। हमने ये प्रूव कर देना है कि आर एन और सी एन दोनों बनाक स्पेसिस हैं। डेफिनेटली जिस तरह से हम लोग आर एन को प्रूव कर देंगे उसी तरह से हम लोग सी एन को भी प्रूव कर देंगे। तो आर एन को प्रूव करते हैं जी। अब आर एन को बनाक स्पेस प्रूव करने का मतलब है कि हमने आर एन को प्रूव करना है जी कंप्लीट। तो कंप्लीट स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हमने आर एन के अंदर से एक काशी सीक्वेंस को लेना है। लेट, अब देखें आर एन के अंदर से मैं काशी सीक्वेंस लूँगा इस तरह से, एक्स पी बी आ काशी सीक्वेंस इन आर एन। ओके, अब ये आर एन के अंदर मैंने एक्स पी क्यों, देखें याद रखें कि जब भी हम काशी सीक्वेंस लेते थे तो हम इस तरह से लेते थे एक्स एन या एक्स एम कह देते थे, लेकिन इस दफ़ा ये एन ऑलरेडी मौजूद है तो हम लोग यहाँ पे ख़ुद से एन नहीं यूज़ करते, हम इंडेक्स की पोजीशन को जस्ट चेंज करेंगे एक्स पी। याद रखिएगा ये पावर नहीं है, जस्ट इंडेक्स की पोजीशन है, हम इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। और ये अगर काशी सीक्वेंस है तो हम इसको जस्ट बताएंगे वेयर। अब यहाँ पे एक्स पी बेसिकली क्या है, देखें एक्स पी जो है वो बेसिकली इसका मेंबर है ना, इसके अंदर से हमने लिया हुआ, तो ये एन टुपल्स है ना, तो हम इसको लिखेंगे एक्स वन पी। तो बेसिकली एक्स पी जो है वो बेसिकली इसका एक मेंबर है, इसका एक एलिमेंट है, तो हम इसको इस तरह से एन टुपल्स में लिखते हैं। अब इसमें पी भी याद रखिएगा क्या है, पी भी बेसिकली है 1 2 3 है, तो नेचुरल नंबर ना, तो पी भी बेसिकली एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब अगर हमने ये काशी सीक्वेंस कह दिया तो देन काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं जी। देन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए जी, एन नॉट कहते हैं, सच दैट, एक ऐसा नंबर नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल, इस दफ़ा हम पी क्यू लिखने लगे हैं जी, पी क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एम्प्लॉयज़ एक्स पी माइनस एक्स क्यू, इसकी नॉर्म जो है वो क्या होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ने लगा हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ अभी लिखना है, ठीक है जी। तो एक्स पी माइनस एक्स क्यू की नॉर्म जो है वो है लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब इस बात को ज़रा देखना है हमने कि फॉर ऑल पी क्यू कौन से, ये दोनों इंडेक्स जो होते थे, ठीक है जी, इन पी क्यू की नॉर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। और ये नॉर्म आर एन में हमने कैसे डिफ़ाइन की थी, ये नॉर्म स्पेसिस का टॉपिक है कि आर एन की नॉर्म जो है वो आर एन की नॉर्म ही हमने रखनी है। वो किस तरह से डिफ़ाइन की थी वो ज़रा हम दोबारा से एक दफ़ा लिख देते हैं। तो आर एन की जो नॉर्म हमने डिफ़ाइन की थी वो थी समीशन आई फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू मॉड और फिर इसका स्केयर और स्केयर रूट। तो ये नॉर्म थी किसमें जी, आर एन में। ज़रा याद करें, आइथ एलिमेंट को आइथ एलिमेंट में से ही माइनस करेंगे हम लोग। तो इसमें पी सीक्वेंस का आइथ एलिमेंट और क्यू सीक्वेंस का आइथ एलिमेंट ये दोनों माइनस कर दें, मॉड लें, स्केयर लें, समीशन और स्केयर रूट। ओके, तो अब इसका मतलब ये देखें ज़रा कि हैंस for all PQ greater than equals to n naught employees। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि बेसिकली ये काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो मिल के एक्स पी माइनस एक्स क्यू बनाते हैं, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी सारे नंबर्स में से देखें इन सारे नंबर्स को हम स्केल लेके जमा करते हैं
और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स इट सेल्फ एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू, ये इट सेल्फ नंबर जो है वो इससे तो छोटे होंगे, लेस देन और इक्वल एक्स पी माइनस एक्स क्यू की नॉर्म। ओके, यहाँ पे हम क्यों ना वेक्टर्स का साइन भी लगा लें, यहाँ पे भी हम फिर वेक्टर का साइन लगा लेते हैं। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि ये जो सारे नंबर्स हैं इट सेल्फ, ये काफ़ी सारे नंबर्स को ऐड करने से ये एक टर्म बनती है। इसका मतलब है कि ये एक टर्म इन सारे नंबर से बड़ी होगी। तो ये टर्म, ये सारी की सारी टर्म्स एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू जो है, ये सारी टर्म्स इससे लेस हैं और ये बेसिकली है लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी सिंपली फॉर ऑल पी क्यू greater than equals to n naught implies एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू, इसका मॉड जो है वो बेसिकली है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। ओके, कहाँ तक है आई की वेरिएशन जो है वो है n तक। ओके, तो अब बेसिकली देखें कि एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू जो है इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली रियल नंबर्स हैं। देखें ना, ये सारे नंबर्स जो हैं वो एन टुपल्स यहाँ से है ना, ये सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो ये रियल नंबर जो है एक्स आई पी भी रियल नंबर है, एक्स आई क्यू भी रियल नंबर है लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है कि ये जो है बन गई रियल नंबर्स की काशी सीक्वेंस। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी फॉर ईच आई एक्स आई पी कह दें इज काशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एक्स आई पी जो है वो काशी सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। अब जैसे कि हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि रियल नंबर जो है वो कंप्लीट है, तो हम लिखेंगे सिंस आर इज़ कंप्लीट, रियल नंबर्स कंप्लीट हैं, तो हम कह सकते हैं जी सो एक्स आई पी कन्वर्जेस टू अ रियल नंबर एक्स आई फॉर ईच आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन एन। ओके, तो इसका मतलब है एक्स आई पी जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स आई को कन्वर्ज करेगा हर आई के लिए। ओके जी, अब तो डेफिनेटली फिर कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा देंगे, बट देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो ऑलरेडी हमने चूज़ किया हुआ है, ऑलरेडी चूजन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। अब कोई नेचुरल नंबर हमें मिलेगा, कौन सा, यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर को नाम देने लगा हूँ पी आई। देखें एक्स आई पी जो है वो किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स आई को, मीन्स अगर आई की जगह पे 1 लिखें तो एक्स वन पी एक्स वन को कन्वर्ज करेगा। एक्स टू पी एक्स टू को, इसी तरह से हर एक्स के लिए आई जो है उसकी वेरिएशन डिफरेंट है, तो क्यों ना हम उसके लिए नेचुरल नंबर भी जो है वो डिफरेंट चूज़ करें। तो आइथ के लिए नेचुरल नंबर पी है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे वन फर्स्ट सीक्वेंस लेंगे एक्स वन पी कन्वर्ज करेगा एक्स वन को, तो उसके लिए नेचुरल नंबर पी वन। एक्स टू पी एक्स टू को कन्वर्ज करेगा तो उसके लिए नेचुरल नंबर पी टू। तो इसका मतलब हमने आइथ सीक्वेंस के लिए आइथ नेचुरल नंबर चूज़ कर लिया सच दैट फॉर ऑल p greater than equals to पी आई एम्प्लॉयज एक्स आई पी माइनस एक्स आई जो है इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ भी हमने कुछ चूज़ करना है, वो हम लोग देखते हैं क्या चूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, स्केयर है ना, यहाँ पे स्केयर है और स्केयर रूट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे जी, हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे ओवर स्केयर रूट। ठीक है, जितनी पावर होगी ये वाला स्केयर रूट, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो हम यहाँ पे क्यूब रूट चूज़ करते, और यहाँ पे जो भी पीथ रूट होता हम लोग वही चूज़ करते। ओके, अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी तादाद आई फ्रॉम 1 to n, तो हम यहाँ पे स्केयर रूट के अंदर n चूज़ करेंगे। ओके, इसको हम आगे जाके देखेंगे क्यों, दोनों तरफ स्केयर ले लें ताकि हमारे पास ये टर्म जो है वो बन जाए। तो स्केयर लेने से होगा एक्स आई पी
माइनस एक्स आई मॉड स्केयर लेस देन एप्सिलॉन स्केयर ओवर एन। ओके, तो हमने इस टर्म को बेसिकली यूज़ करना है आगे। ओके, सो बेसिकली एक्स आई पी जो है वो एक्स आई को कन्वर्ज करेगा, मीन्स एक्स वन पी कन्वर्जेस टू एक्स वन, एक्स टू पी कन्वर्जेस टू एक्स टू, सो ऑन एक्स एन पी कन्वर्जेस टू एक्स एन। तो क्यों ना इन सारे नंबर्स को हम लोग इकट्ठा करें, एक एन टुपल बनाएं और उसको हम नाम दे दें एक्स का। तो बेसिकली ये है तो आर एन के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि आर एन बेसिकली एन टुपल्स हैं, तो ये एन टुपल इसके अंदर होगा। इसका मतलब कि एक्स जो है वो बेसिकली आर एन के अंदर तो बाय डेफिनेशन है। ओके, जो हमने डिफ़ाइन किया उस तरह से इसके अंदर ही है। और हम ऑब्वियसली यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स आई पी पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्स आई। ये हम लोग लिख सकते हैं जी किसके लिए, ये इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई पी कन्वर्जेस टू एक्स आई। हाँ, इसमें एक और बात कि आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं होगा, आई फ्रॉम वन टू एन है और काशी सीक्वेंस में इंडेक्स पी यूज़ होता था, तो यही पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो एक्स आर एन में भी चला गया। अब जस्ट टारगेट क्या है, देखें हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, बेसिकली हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि एक्स पी एक काशी सीक्वेंस था। अब टारगेट ये है कि एक्स पी हमने इसके अंदर से काशी सीक्वेंस लिया, एक्स पी को हमें कन्वर्ज करवाना है इस एक्स को, और ये एक्स आर एन के अंदर होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है। तो जस्ट टारगेट क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा टारगेट है कि एक्स पी जो है हमने उसको इस एक्स को कन्वर्ज करवा देना, और एक्स ऑलरेडी आर एन के अंदर है, तो ये हमारा टारगेट है कि हमने एक्स पी को एक्स को कन्वर्ज करवाना है। ओके, तो क्यों ना हम इसको लिख लें, वी हैव टू शो दैट लिमिट एक्स पी पी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू एक्स। हमने ये प्रूव करना है जी। और उसके लिए बेसिकली p जो है, बेसिकली हमने स्टार्ट में देखा था कि p जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम इन सब में से p1 p2 p3 सो ऑन pn, इन सब में से हम लोग लेंगे एक मैक्सिमम नंबर और उसको हम नाम देंगे p नॉट का। ओके, इन सब में से एक मैक्सिमम नंबर चूज़ करें। तो ज़रा देखें कि अगर अगर ये सारे नंबर जो हैं, मींस के एक्स आई पी जो है वो एक्स आई को कन्वर्ज करता है फॉर ऑल पी, तो इन सब में से जो मैक्सिमम होगा उसके लिए भी डेफिनेटली कन्वर्ज होगा। तो हम लिखेंगे देन फॉर ऑल पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी नॉट एम्प्लॉयज़, हम लिख सकते हैं एक्स पी माइनस एक्स की नॉर्म जो है, जो कि हमने डिफ़ाइन की थी, वो क्या है बेसिकली ये नॉर्म डिफाइन है समीशन आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड स्केयर और साथ में स्केयर रूट। तो बेसिकली क्या है, ये हमने स्टार्ट में अभी देखा कि ये था लेस देन, ये एक्स आई पी माइनस एक्स आई मॉड स्केयर ये है लेस देन एप्सिलॉन स्केयर ओवर n। तो हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी देखें, इसकी जगह पे हम लिखेंगे समीशन आई फ्रॉम 1 टू n, इसकी जगह पे आ जाएगा एप्सिलॉन स्केयर ओवर n आ जाएगा। और फिर ज़रा गौर से देखें, हमने इस टर्म को n टाइम्स ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा n टाइम्स एप्सिलॉन स्केयर ओवर n। ओके, समीशन का फार्मूला, और यहाँ पे n हो गया कैंसिल, तो एप्सिलॉन स्केयर रूट से बाहर निकालें, सो वी ओनली हैव एप्सिलॉन एक्स पी माइनस एक्स नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू p नॉट। ये साथ साथ लिख दें हम लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि बेसिकली एक्स पी जो है वो कन्वर्ज कर गया एक्स को, सो एक्स पी जो है कन्वर्जेस टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर एन। तो एक काशी सीक्वेंस जो हमने स्टार्ट में ली थी एक्स पी, वो काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई किसी पॉइंट को, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज किया वो पॉइंट आर एन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं सो आर एन इज़ कंप्लीट नॉर्म स्पेस। ओके, कंप्लीट नॉर्म स्पेस का मतलब क्या है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस का मतलब है दैट इज़ बनाक स्पेस।
ओके। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जिस तरह से हमने आर एन को प्रूव किया, आई होप कि आप वीडियो को स्टॉप करें और हम सी एन को भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव करेंगे। जस्ट आप एक्स की जगह पे जी लिखें, जी पी यहाँ पे टोटल जी आ जाएगा और टोटल यही पैटर्न, इसी पैटर्न पे आप सी एन को भी कंप्लीट प्रूव कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे एक बात मैं रिवाइज़ करना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे एक बात यूज़ की कि जब ये रियल नंबर्स की कॉची सीक्वेंस बन जाती है तो रियल नंबर्स कंप्लीट होते हैं। और ये बात जो रियल नंबर्स कंप्लीट हैं, ये बात ऑलमोस्ट हमने हर स्पेस को प्रूव करने के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि रियल नंबर्स हम कंप्लीट प्रूव कर चुके हैं। तो हर स्पेस के अंदर जब भी हम प्रूव करना चाहेंगे, हम देखेंगे कि रियल नंबर्स में कॉची सीक्वेंस बनेगी, कॉची सीक्वेंस कंप्लीट हो चुकी हुई है, रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी वो डेफिनेटली इसी आर के पॉइंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो कि आप सी एन को ईज़िली खुद प्रूव कर सकेंगे।